दोस्तों लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 19 जन 2021 की आंसर राइटिंग। इस वीडियो के अंदर में हम 3 डेज़ को कवर करेंगे, 20 जनवरी 2021, 21 और 22। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक होगा, इसको आप बोल सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सिंपल टॉपिक है प्रिपेयर करने के लिए। थोड़ा वास्ट है प्रिपेयर करने के लिए क्योंकि इसके अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर ऐसे पेपर 2 के अंदर बात करेंगे, प्रिडिक्टेबल होता है और इजी टॉपिक है प्रिपेयर करने के लिए। अगर प्रिपेयर करोगे तो आराम से आपको नंबर मिलेंगे। तो क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। दूसरा स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वेसी जुडिशियल बॉडीज़। अब यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं उनके बारे में स्टडी करना है। क्या क्या स्टडी करना है? उनकी पावर क्या होती है, फंक्शन क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, क्वेसी जुडिशियल। अगर सिंपल भाषा के अंदर बोलेंगे तो हमने इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करना है। वेरियस इंस्टीट्यूशन, कोई करप्शन को रोकने के लिए होगा, कोई इलेक्शन करवाने के लिए होगा, कोई ह्यूमन राइट के लिए होगा। उन सब इंस्टीट्यूशन को हमने कवर करना है और उन इंस्टीट्यूशन के टाइप अलग अलग हो सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी हो सकती हैं, वो स्टैट्यूटरी भी हो सकती हैं, रेगुलेटरी भी हो सकती हैं, क्वासी जुडिशियल भी हो सकती हैं। तो इसके अंदर में हमें ढेर सारी बॉडीज़, राउंड अबाउट 20 से 25 तो हमारी नॉर्मली आ जाती हैं इसके अंदर में। बाकी स्ट्रेच करना चाहो तो आप 50 से ऊपर भी चली जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं 2-3 साल के अंदर न्यूज़ के अंदर हैं, सिर्फ वही वाले इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले जब आप कवर करोगे तो आपको यही वाली बॉडीज़ कवर करनी है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन उतना डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास में सबसे पहले आएंगी बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है इसके अंदर में? इलेक्शन कमीशन, एक तो आर्टिकल प्रिपेयर कर लिया, दूसरा फंक्शन प्रिपेयर किए, तीसरा क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चौथा सॉल्यूशन इसके अंदर में, और साथ के अंदर में जब आप देखोगे इसके बारे में, फंक्शन के बारे में देखोगे तो थोड़ी सक्सेस वगैरह भी देख लेनी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या क्या अचीवमेंट की गई हमारे 70 सालों के अंदर। नेक्स्ट आता है यूपीएससी। अब यूपीएससी में भी हमें यही चीज़ों को कवर करना है। क्या कवर करना है? यूपीएससी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखो, यूपीएससी के फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में देखो, उसके बाद क्या अचीवमेंट हैं उनके बारे में देखो, और उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स। अब इसमें जो फंक्शंस हैं और हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल, वो तो आपको लक्ष्मीकांत वाली बुक में मिलेगा। सेकंड वाली जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे मिलेंगी? ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको क्या करना है, मैंने आपको सोर्स बताया हुआ, विजन आईएएस का 3 साल का पीछे वाला मटेरियल निकालना है। उसके अंदर में कहीं ना कहीं आपको ये वाले टॉपिक मिलेंगे। अगर मान लो नहीं मिलते उसमें, जैसे कुछ टॉपिक तो उसमें कवर होंगे, इलेक्शन कमीशन कवर होगा, ठीक है, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी, कुछ टॉपिक हो सकता है उसके अंदर में ये वाले कवर ना हो, उनको रैंडम सर्च करके बेसिक अप्रोच के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो, उसके बाद उसके फंक्शन, थोड़ी सी सक्सेस, उसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, और सॉल्यूशन। इस बेसिक प्लेटफॉर्म से आप प्रिपेयर करोगे तो इसके अंदर में कुछ भी नहीं छूटेगा फिर आपसा। ये वाला टॉपिक हर साल इसके अंदर में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी, उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर एसटी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। उसके बाद में ये तो थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सबसे पहले अगर आपने प्रिपरेशन करनी है, मान लो आपके पास में बहुत कम टाइम है, तो सबसे पहला काम तो ये करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। उसके बाद में आप जाओगे स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, क्वासी जुडिशियल बॉडी के ऊपर। इनके मतलब आपको पता होने चाहिए। जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी जो लॉ से बनी हुई है, रेगुलेटरी बॉडी ऐसी बॉडी जो किसी पर्टिकुलर चीज़ का स्टैंडर्ड तय करके उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडी जो जुडिशरी की तरह काम कर रही हैं, लेकिन जुडिशरी के डोमेन के अंदर में नहीं आती, तो उनको आधी जुडिशरी बोलते हैं, हाफ जुडिशरी, क्वासी जुडिशियल। उनके बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पे कौन कौन सी बॉडी आ जाएंगी? यहाँ पे नीति आयोग कवर करना है, आरबीआई कवर करना है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल, लोकायुक्त, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ये वाला जो बैकवर्ड क्लास है ये यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के अंदर चला जाएगा आप, क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। तो ये वाला यहाँ पे नहीं होगा, इसको कॉन्स्टिट्यूशन पीछे वाली स्लाइड के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। फिर आया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। उसके बाद में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनजीटी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, जैसे सेबी आ जाएगा, नाबार्ड आ जाएगा, और भी हमारे पास बॉडीज़ आ जाएंगी, लेकिन मैंने उतनी ज़्यादा इंक्लूड नहीं की। अदरवाइज़ आप करना चाहो तो ये 50-60 बॉडीज़ हो जाएंगी, फिर उतना फ़ायदा भी नहीं होगा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कवर करो, उसके बाद में फिर इनके ऊपर आओ। तो क्वेश्चन हमारा जो आएगा, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो आएगा हमारे पास में, व्हाट आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट एग्जाम्पल। सिंपल सी बात है, सिर्फ ये बोला गया क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती हैं और एग्जाम्पल से बताओ क्या होती हैं। तो सिलेबस के अंदर में डायरेक्ट मेंशन है
इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है क्वासी जुडिशियल बॉडी, तो ये पूछ लिया जाएगा आपसे। यहाँ पे पूछ सकते हैं रेगुलेटरी बॉडी क्या होती हैं, एग्जांपल देके बताओ रेगुलेटरी बॉडीज़ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंडिया के अंदर में, क्या प्रिंसिपल होने चाहिए उनके, तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये सब चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी चाहिए। तो इसके अंदर में अप्रोच क्या होगी, पहले तो डिफाइन करो क्वासी जुडिशियल बॉडी को, उसके बाद एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल के साथ साथ में फीचर भी प्रोवाइड करवाओ। अब जैसे इसमें क्या बोला गया, अब एक लाइन के अंदर आप डिफाइन करोगे क्वासी जुडिशियल बॉडी, एग्जाम्पल 2-3 दिए तो फिर आपकी 3-4 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। हमें क्या करना है, थोड़ा एक्सपेंड करना है, क्वासी जुडिशियल बॉडी को डिफाइन करना है, फिर हमें एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल के साथ में थोड़े फीचर के साथ में इसको हम बड़ा करेंगे। और उसके बाद में फिर ये ऑप्शनल है आपके लिए कि आप पॉजिटिव नेगेटिव दें या ना दें, वो क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा गया। लेकिन जैसा मैंने बताया, अगर आपके पास में मटेरियल कम हो तो आप थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो, ऐसी चीज़ें डाल सकते हो जो नहीं पूछी, लेकिन उनको उनके कॉस्ट के ऊपर, जो चीज़ें पूछी गई हैं उनके कॉस्ट के ऊपर आप जो चीज़ें नहीं पूछी गई उनको नहीं डाल सकते। इसका मतलब आ रहा है बेसिकली जो पूछा गया वो तो आपने लिखना ही लिखना है, उसके अलावा जो नहीं पूछा वो भी थोड़ा लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पूछा गया उसको नहीं लिखना और दूसरी वाली चीज़ को ज़्यादा लिख देना, उससे प्रॉब्लम आती है। ओके, तो इसके अंदर में ऑप्शनल है, पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हो, फिर कंक्लूजन हम इसके अंदर में देंगे। तो क्या किया जाएगा, हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे क्वासी जुडिशियल बॉडी। जैसा नाम से पता लग रहा है काम तो जुडिशरी वाला कर रही है, मीन्स दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व कर रही हैं, लेकिन ये जुडिशरी वाले डोमेन में नहीं आ रही। कैसे, हमारा सेपरेशन ऑफ पावर वाला प्रिंसिपल बोलता है 3 ऑर्गन हैं, एक पार्लियामेंट, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी, तो ये तीनों ऑर्गन सेपरेट हैं। जैसे ये जुडिशरी मान लो, ये पार्लियामेंट है, ये एग्जीक्यूटिव, ये सेपरेट हैं। तो जब हम जुडिशरी की बात करते हैं, जुडिशियल बॉडी की बात करेंगे, वो जुडिशरी के डोमेन में आएगा, जो इंडिया के अंदर सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऊपर, हाई कोर्ट, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो ये सिस्टम होता है, इसको बोलेंगे जुडिशियल सिस्टम। क्वासी जुडिशियल बॉडी ऐसी जो काम तो जुडिशरी की तरह कर रही हैं, लेकिन वो जुडिशरी के डोमेन में नहीं आ रही, वो चली जा रही है हमारे एग्जीक्यूटिव के डोमेन में, यहाँ पे आएंगी वो, इनको बोलेंगे क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्योंकि ये आधी जुडिशरी वाली बॉडी है। अब आधी का मतलब ये आ रहा है, एक तो इनके पास पावर कम होगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट तो सरकार को डायरेक्टली चैलेंज कर सकता है, इनके पास में उस लेवल की पावर नहीं होंगी, इनकी अपील हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, प्लस इनकी अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव करेगा, और एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा बिकॉज ये एग्जीक्यूटिव के डोमेन के अंदर आ रही हैं। तो ये ऐसी बॉडीज़ होंगी जो कि कोर्ट के साथ में रिजेंबल करेंगी। ओके, अब इनके एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ साथ में हम फीचर भी इनके देख लेंगे। ये क्या काम करेंगी, जैसे हमारी वेरियस लॉ इम्पोजिंग बॉडी, जैसे कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनकी तरह ये काम करेंगी, ठीक है, लेकिन ये कोर्ट नहीं है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और ये किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होंगी। हाई कोर्ट कुछ भी देख लेता है, हाई कोर्ट मैरिज का डिस्प्यूट देख लेगा, लैंड का डिस्प्यूट देख लेगा, टैक्स का डिस्प्यूट देख लेगा, लेकिन ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होंगे, जैसे नेशनल रिवर वाटर ट्रिब्यूनल या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारा सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए या हमारा रिवर वाटर के डिस्प्यूट के लिए, तो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बने हुए हैं। और उसके अलावा नेचर की अगर इनकी बात करते हैं तो हमारी जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है वो स्टैट्यूटरी भी हो सकती हैं। अगर वो स्टैट्यूटरी होंगी तो उसका एग्जाम्पल आ जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अगर वो रेगुलेटरी होंगी तो एग्जाम्पल आएगा फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और उसके अलावा सेबी भी उसके अंदर में एग्जाम्पल आ जाएगा रेगुलेटरी का, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल का आएगा तो एग्जाम्पल आएगा फाइनेंस कमीशन का। तो इनके अलग अलग एग्जाम्पल भी हैं, अलग अलग प्रकार की ये बॉडीज़ हो सकती हैं। आपको बस एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देके। ऊपर से एक्सपर्टाइज होती है इनके पास में पर्टिकुलर चीज़ में, जैसे फाइनेंस के मैटर के लिए हमारे पास फाइनेंस कमीशन एक्सपर्ट होता है, ह्यूमन राइट के मैटर के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्सपर्ट होगा, और इनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, इनके वर्डिक्ट को चैलेंज किया जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर अपना कोई वर्डिक्ट देता है तो सुप्रीम कोर्ट में आप रिव्यू कर सकते हो उसको, लेकिन फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ही होगा। लेकिन इनके केस के अंदर में इनके जो डिसीजन दिए जाएंगे उनको चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में या हमारे सुप्रीम कोर्ट में। फिर आता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन भी एग्जाम्पल है हमारे पास में क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ का। इलेक्शन कमीशन के पास भी पावर होती है डिस्प्यूट सॉल्व करने की। अगर पार्टी के सिंबल का डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको सॉल्व किया जाता है हमारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो ये सब काम, इससे एग्जाम्पल हम ये बताएंगे, और उसके बाद में हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जैसा मैंने बोला ये ऑप्शनल है हमारे पास में, इसको बता भी सकते हो नहीं भी बता सकते। अगर सिंपली भी हमें देखना हो तो इनकी एडवांटेज क्या आएंगी, इनको बनाने का पर्पज़ ही क्या है। बनाने का पर्पज़ ये है कि जुडिशरी वो हमारी जर्नलिस्ट होते हैं जुडिशरी के अंदर में, उनको ऐसा नहीं कि फाइनेंस के अंदर स्पेशल चीज़ों के बारे में पता होगा। जैसे मान लो एक फाइनेंस का मैटर आ गया, एक आ गया टेलीकॉम का मैटर आ गया, ठीक है। इसी केस के अंदर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैटर आया, एक IPR का मैटर आया,
एक हमारा मैरिज से रिलेटेड मैटर आया, एक हमारा लैंड रेवेन्यू से लेकिन मैटर आया। ये सब चीज़ें जुडिशरी हमारी नॉर्मल डील कर लेगी इन चीज़ों से, लेकिन वो स्पेशलिस्ट नहीं होते चीज़ों के अंदर में, तो उनके पास में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जल्दी से जल्दी जस्टिस प्रोवाइड करवाएंगे। इसीलिए हर डोमेन के अंदर में स्पेशलिस्ट बनाए जाते हैं। ओके, तो उनके लिए स्पेशलिस्ट जैसे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन पार्टी डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम करेगा। अब इलेक्शन कमीशन को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी एज़ कम्पेयर टू कोर्ट, और उसी तरीके से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेलीकॉम कंपनीज़ के ऊपर में काम करेगी, उनकी अपनी एक्सपर्टाइज है। तो ये क्या कॉस्ट कम होगा इनके अंदर में, क्योंकि जल्दी काम करेंगी, सिंप्लिसिटी होगी इनके अंदर में, एक्सपर्ट होंगे, और वर्कलोड कम होगा किसका, कोर्ट्स का। और ये डिसएडवांटेज आती है कि सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल बोलता है एग्जीक्यूटिव को सेपरेट होना चाहिए जुडिशरी से, लेकिन ये जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं ये एग्जीक्यूटिव के डोमेन के अंदर आ जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम है। फिर आता है ओवरबर्डन। हमारी ये वाले जो बॉडीज़ हैं, जैसे बात करेंगे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या एनजीटी की बात कर लेंगे, ये हमारी ओवरबर्डन है। बोला तो ये गया कि ये जल्दी से जल्दी काम करेंगी, लेकिन ये भी एक्चुअल में ओवरबर्डन है। और एक और कारण जो है ओवरबर्डन होने का वो ये आ रहा है कि एक तो मान लो एनजीटी ने कोई डिसीजन दिया, आपने तो बोला स्पीडी जस्टिस मिलेगा, तो एनजीटी ने जल्दी से डिसीजन दे दिया, लेकिन उसको अपील किया जा रहा है हाई कोर्ट में। अब वो ऑब्वियस सी बात है, सेम बन गया, प्रोसीजर तो सेम ही हो गया। एनजीटी ने कुछ बोला, अब हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, तो एक्चुअल में वो डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जाता तो भी क्या प्रॉब्लम थी। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस करता है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है जो भी इनके हेड होंगे, चेयरमैन वगैरह, तो उसके अंदर में एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा से ज़्यादा रोल देखने को मिलता है। अब कंक्लूजन के अंदर में हम बोल देंगे काफ़ी अच्छी बॉडीज़ हैं, हालांकि इन्होंने मतलब बर्डन वगैरह कम किया और इनकी प्रॉब्लम्स भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। इनके पास टेक्निकल स्किल होते हैं, लीगल एंड फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड अदर स्पेशलिस्ट मैटर के अंदर में नो हाउ होती है, तो इनको हमें और प्रमोट करने की आवश्यकता है। साथ में इंडिपेंडेंस की आवश्यकता है, इनको इंडिपेंडेंस देने की आवश्यकता है।